क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज का लगभग आखिरी टाइप पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग समय और अलग अलग दरें दी होती है। एक प्रश्न हमने बोर्ड पर लिखा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जानते हैं बशर्ते उसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए 500 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमको निकालना है। 50-25 तिहाई 75। ठीक है, इसी 500 रुपये का 5 तिहाई 15% निकाल दीजिए 1 वर्ष का, तो भी आपको क्या मिलेगा? 15-5 75। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो समय और दर दी होती है तो उसका आपस में आप गुणा कर दीजिए, उतना परसेंट निकाल दीजिए आप 1 साल का, वही इक्वल है। 3 वर्षों के लिए 8% या 8×24% आप 1 वर्षों का निकालिए। जैसे पहली लाइन में दिया है कि 5 वर्ष के लिए 6% तो या 5×30% निकाल दीजिए 1 वर्षों का, वही ब्याज मिलेगा। तो देखिए कि जैसे पहली लाइन में दिया है आपको कि 5 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष के लिए 6%। दूसरी लाइन में दिया है 3 वर्षों के लिए 8% और टोटल समय दिया है 12 वर्ष। तो 5 3 8 साल हो गए, कितने बचे? 4। और कितने रेट से देखिए दिया है ना कि इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, मतलब इन दोनों के बाद 8 साल तक 10% लगेगा, बशर्ते उसने 12 वर्ष में ही वापस कर दिया है। तो 5 3 8 वर्ष पहले हो गए हैं और 4 वर्ष बचे हैं, और 4 वर्ष तक ब्याज किस हिसाब से लगेगी? 10%। 5×30 8×3 = 24, 10×4 = 40, 30 24 54, 54 कितने हुए? 94। तो आप इसका 94% निकाल दीजिए। 8,000 का 94%, दोनों जीरो काट दीजिए। 8 × 4 = 32, 8 × 9 = 72, 3 75। तो धनराशि क्या हो गई? 7520 रुपये। ठीक है, यह है दूसरा प्रश्न कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और अगला समय क्या है? 4 और 2 6 साल हुए हैं और 9 वर्ष में लौटा रहा है, मतलब इसका मतलब 3 वर्ष और बचे। क्या रेट है इसका? कि इससे अधिक समय के लिए 8%। 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 24 24 48 और 8 कितने हुए? 56। तो आप देखिए उसने ब्याज कितना दिया है? 1120 रुपये। तो आपको ही बताना है कि कितने का 56, भाई 56% उसने टोटल ब्याज दिया है, तो बता दीजिए कितने का 56%? 1120 रुपये। परसेंट हटाएं, 56 दूनी 112, 1 जीरो, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो, यहाँ पड़ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, ये है तीसरा प्रश्न कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी है। ठीक है, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल रुपये 8,160 ब्याज का भुगतान किया हो तो उधार ली गई राशि कितने रुपए थी। ठीक है, यदि आप इसको डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे तो थोड़ा बहुत तो ज़रूरी बड़ा हो जाएगा। इसको देखिए कि 3 वर्षों के लिए 6%, अगले 5 वर्षों के लिए 9%। फिर देखिए टोटल समय क्या है, उसने कितने वर्ष? 11 वर्षों बाद। 5 3 8
3 साल और बचा। इसमें दिया तीसरे कि अगले 8 वर्षों के बाद 13% लगना है। तो आपको समय कितना बचा यहाँ पर कि टोटल उसने 11 वर्ष बाद वापस किया है पैसा। तो 3 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष यहाँ, 8 साल और 3 साल बचा। और ये अंतिम के 3 साल किस परसेंट है? 13। 6 3 18, 9 5 45, 13 3 39, 45 8 5 13, 13 9 22, 2 3 2 5 4 9 और 1 10, 102%। तो जान लीजिए कि जो भी पैसा उसने दिया था 102% ब्याज 8,160 होता है। तो आप यही बता दीजिए कि कितने का 102% कितना है। तो कितने का 102% 8,160 रुपये। 102 अट्ठे 816 होता है भाई। 1 अट्ठे 800, 2 अट्ठे 16, तो 102 अट्ठे 816, 1 0 परसेंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा दीजिए। तो क्या पैसा था? 8,000 रुपये। ये प्रश्न है कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदनुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो वह धनराशि क्या है? ठीक है, देखिए पहली लाइन में 2 वर्षों के लिए 4%, अगली लाइन में 4 वर्षों के लिए 6%, 4 2 6 साल हुए हैं, 9 वर्ष है टोटल, मतलब 3 साल और 9 वर्षों और लास्ट के लिए क्या दिया है आपको? 8%। 8 3 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 24 24 48, 8 कितना हुआ? 56%। तो टोटल 56% इसने ब्याज दिया है। और 56% ब्याज दिया, 56% क्या है? 1120, 56 दूनी 112, ठीक है, 56 दूनी 112, 2000 का है ये 56%। भाई कितने का 56%? 1120 है, 56 दूनी 112, 0 लगा दीजिए, परसेंट हटाएंगे डबल 0, कितना हो जाएगा? 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसमें हम अगले वीडियो में आप तमाम सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये है अगला प्रश्न। प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष और अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों का साधारण ब्याज 817 रुपये है तो वह धनराशि क्या है? पहली लाइन में दिया है 4 वर्षों के लिए 3%, अगली लाइन में दिया है 4 वर्षों के लिए 5%, 4 4 8 और टोटल 9 वर्ष है तो केवल 1 ही साल बचा है। और अगले समय के लिए लास्ट के लिए क्या है? 6%। 4 3 12, 5 जोक 20, 6 कम 6, तो 20 12 32, 6 38%। इसका मतलब क्या हुआ? उसने टोटल अमाउंट का और टोटल प्रिंसिपल का मूलधन का 38% 817 रुपये दिया। तो आपको यही बताना है कि कितने का 38% 817, ठीक है। तो कितने का 38% बता दीजिए? 817, 19 दूनी 38, तो 19 त्रिक 19 चौक 76, 5 बचा 57, 19 त्रिक 57, ठीक है। 2 से कट गया 50 बार, 50 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 0 5 3 15, 5 चौक 20 और 2150 रुपये वह धनराशि। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। और ये क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने अभी क्लास में बताया कि वनडे एग्ज़ाम के जितने भी चैप्टर हैं 40-45 चैप्टर, चाहे वो जनरल हो या एडवांस मैथ के हो, सभी हम इस क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।